क्या आप सच में अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं? कल्पना कीजिए कि एक समय था जब आपके हर फैसले में आपके अंदर गहराई से एक शांत और संतुलित आवाज गूंजती थी, जो आपको हर चुनौती में सही रास्ता दिखाती। अब सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी असली सफलता, आपकी बढ़त केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि विनम्रता और आत्म सुधार में छिपी है। इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में उन क्षणों का सामना किया जब कठिनाइयों ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। उनके अनुभव से आप सीख पाएंगे कि कैसे स्वयं की कमियों को स्वीकार करके और निरंतर सुधार के रास्ते पर चलकर आप अपने अंदर की शक्ति और आत्म संतोष पा सकते हैं। ये ज्ञान न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतुलन लाएगा, बल्कि आपके रिश्तों, करियर और समाज में भी सकारात्मक बदलाव की चाबी साबित होगा। सोचिए, जब आप हर चुनौती को एक सीख के रूप में अपनाते हैं, तो हर दिन एक नया मौका बन जाता है। व्यक्तिगत आभार और शिक्षा। मार्कस ऑरेलियस की जीवन सीखें। कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी के उन सभी लोगों को धन्यवाद देना पड़े जिन्होंने आपको आकार दिया, तो आप किन किन का नाम लेंगे? रोम के महान सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस के पहले अध्याय में यही किया, लेकिन उनका तरीका अलग था। उन्होंने केवल नाम नहीं लिए, बल्कि ये भी बताया कि उन्होंने हर एक से क्या सीखा। एक राजा की विनम्रता। मार्कस ऑरेलियस, जिन्हें इतिहास एक महान स्टोइक दार्शनिक और सम्राट के रूप में याद करता है, ने इस पुस्तक की शुरुआत अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आभार प्रकट करके की। ये हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। चाहे हम कितने भी महान बन जाएं, हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें आकार दिया। अपने दादा से अनुशासन और चरित्र। मार्कस ने अपने दादा से जो पहली सीख ली, वो थी अनुशासन और नैतिकता। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सम्मान केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि एक मजबूत चरित्र से आता है। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर खुद को दिखाने में लगे रहते हैं, ये सीख हमें याद दिलाती है कि असली मूल्य हमारे कर्मों और सोच में होता है। अपने पिता से सादगी और न्याय। हालांकि उनके पिता जल्द ही गुजर गए, लेकिन जो भी समय उन्होंने साथ बिताया, उसमें उन्होंने मार्कस को सिखाया कि एक सच्चे नेता को न्यायप्रिय होना चाहिए। एक राजा की पहचान उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके न्याय से होती है। आज के समय में चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे बिजनेस, जॉब या निजी जिंदगी में, अगर हम न्याय और सादगी से काम करें, तो लोग हमारा सम्मान खुद ब खुद करने लगेंगे। अपनी मां से दयालुता और उदारता। मार्कस ने अपनी मां से बिना स्वार्थ के दयालुता और उदारता का महत्व सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी मां जरूरतमंदों की मदद करती थी और बिना दिखावे के लोगों की भलाई चाहती थी। आज जब हम समाज में स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा से घिरे हुए हैं, ये सीख हमें याद दिलाती है कि दयालुता और करुणा हमें वास्तव में अमीर बनाते हैं। अपने शिक्षक रूस्तिकस से आत्म जागरूकता। रूस्तिकस नामक एक शिक्षक ने मार्कस को सिखाया कि सच्ची शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता में होती है। उन्होंने मार्कस को ये समझने में मदद की कि खुद की गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही असली ज्ञान है। आज जब लोग दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं, ये सीख हमें आत्मनिरीक्षण और सुधार की शक्ति का एहसास कराती है। अपने भाई से धैर्य और कर्तव्य। मार्कस ने अपने भाई से सीखा कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और अपने कर्तव्यों को निभाना कितना महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि गुस्सा या जल्दबाजी से निर्णय लेने की बजाय शांत दिमाग से काम लेना बेहतर होता है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में ये हमें सिखाता है कि धैर्य और स्थिरता सफलता की असली कुंजी है। चाहे वो करियर हो या रिश्ते, अगर हम जल्दबाजी छोड़कर धैर्य रखें, तो हम ज्यादा मजबूत और समझदार इंसान बन सकते हैं। अपने जीवन से आपने क्या सीखा? मार्कस ऑरेलियस की इस शिक्षा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है। हमारे माता पिता,
शिक्षक, दोस्त और यहां तक कि वे लोग भी जो हमारे विरोधी रहे हैं, हर कोई हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अब आप सोचिए, अगर आपको एक लिस्ट बनानी हो कि आपने अपनी जिंदगी में किन किन से क्या सीखा, तो वो लिस्ट कैसी होगी? क्या करें? हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखें। अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति से सीखने की आदत डालें। आभार प्रकट करें। जब भी मौका मिले उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपकी जिंदगी में योगदान दिया। सादगी और धैर्य अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में संयम और न्याय से काम लें। खुद की गलतियों से सीखें, आत्म मूल्यांकन करें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मार्कस ऑरेलियस की ये सीख हमें बताती है कि सच्ची महानता केवल जीतने में नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने में है। तो आप क्या सीख रहे हैं? आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व कल्पना कीजिए कि आप एक सम्राट हैं। आपके पास असीम शक्ति है, लेकिन फिर भी आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम हैं। रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने भी इसी स्थिति का सामना किया था। उन्होंने अपनी डायरी में जो लिखा, वो न केवल एक राजा की सोच को दर्शाता है, बल्कि ये हर व्यक्ति के लिए जीवन में आत्मनियंत्रण और धैर्य का पाठ है। आत्मनियंत्रण, अपने मन पर शासन करें। एक दिन मार्कस ऑरेलियस अपने महल की बालकनी से देख रहे थे। भीड़ में हर तरह के लोग थे, कुछ क्रोधित, कुछ दुखी और कुछ लोभ से भरे हुए। उन्होंने सोचा, क्या इन लोगों की खुशी पूरी तरह से बाहरी घटनाओं पर निर्भर है? क्या वे अपने ही मन को नियंत्रित नहीं कर सकते? उन्होंने महसूस किया कि हमारा सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के भीतर है। हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो याद रखो कि यह तुम्हारे मन पर निर्भर करता है कि तुम उस अपमान को कैसे लोगे। कोई भी तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को परेशान न होने दो। आज के समय में यह सीख कितनी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर किसी की एक टिप्पणी हमारा पूरा दिन खराब कर सकती है, लेकिन अगर हम मार्कस ऑरेलियस की बात माने तो हमें अपने भावनाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए। धैर्य, हर परिस्थिति को एक अवसर बनाए। एक बार रोम में भारी अशांति फैल गई। विद्रोहियों ने विरोध किया और कई नागरिक असंतुष्ट थे। मार्कस ऑरेलियस को उकसाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने संयम रखा। उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा, हमें क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो ये हमारी कमजोरी दिखाएगा। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा था कि मुश्किल समय में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने लिखा, जो कुछ भी तुम्हारे सामने आता है उसे सहन करो और समझो कि यह तुम्हारे विकास के लिए एक अवसर है। अगर हम आज इस सीख को अपने जीवन में लागू करें तो देखेंगे कि हमारे धैर्य की परीक्षा हर दिन होती है, ट्रैफिक जाम में फंसने से लेकर नौकरी में तनाव तक। लेकिन यदि हम हर समस्या को एक सीखने का अवसर समझें तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। मानसिक शांति, बाहरी दुनिया के तूफानों में स्थिर रहना। मार्कस ऑरेलियस के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य का सबसे बड़ा उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना था। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में अनगिनत समस्याएं और परेशानियां हैं, लेकिन हमारा काम इनसे विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने लिखा, दूसरों की गलतियों से क्रोधित मत हो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं भी कभी ऐसी गलती कर चुका हूं? आज के समय में रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करें और क्षमा का भाव रखें तो हमारे संबंध अधिक मजबूत हो सकते हैं। रोजमर्रा की चुनौतियों में दर्शन को अपनाना। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि दर्शन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। हर दिन जब हम कठिनाइयों का सामना करें तो हमें याद रखना चाहिए, दुनिया में हर कोई परिपूर्ण नहीं है, इसलिए संयम रखो। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो, बाहरी समस्याओं से विचलित मत हो। रिश्तों में सहानुभूति और क्षमा का भाव रखो, इससे जीवन अधिक सुखद बनेगा।
यदि हम इस दर्शन को अपने दैनिक जीवन में उतार लें तो हम अधिक शांत, समझदार और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आंतरिक शांति और संतोष जब मन की गहराइयों में सच्ची शांति बस जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे क्षण में हैं जहां बाहर की दुनिया की तेजी, शोर और उलझने पूरी तरह से थम जाती है और आपके भीतर केवल एक शांत, स्थिर और संतोषपूर्ण अनुभव रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने इसी पर जोर दिया कि असली ताकत बाहरी हलचल में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में निहित है। एक प्रेरणादायक शुरुआत। एक समय की बात है, एक सम्राट था जो अपने विशाल साम्राज्य की ताकत के बावजूद अंदर से बेचैन रहता था। हर दिन युद्ध, राजनीतिक झगड़े और सामाजिक तनाव में उलझा होने के बाद भी उसे अपनी आत्मा में एक स्थायी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने सोचा, क्या मेरा असली बल मेरे अंदर ही छुपा है? उसने ध्यान लगाया, खुद से जुड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे उसने पाया कि उसके भीतर एक असीम शांतिमय स्रोत है। यही अनुभव आज हमें यह सिखाता है कि आंतरिक शांति और संतोष की कुंजी हमारे भीतर ही है, बाहर की दुनिया की हलचल में नहीं। आत्म साक्षात्कार की राह। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अगर हम अपने मन के विचारों और भावनाओं से अलग हो जाएं, तो हम अपने सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर के उस शांति स्रोत को पहचानें जो हमें बाहरी चुनौतियों के बावजूद स्थिर रखता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप सुबह उठते हैं, अपने कमरे में धीरे धीरे बैठते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपके विचार आकर गुजर जाते हैं। यही अभ्यास आपको बताता है कि असली खुशी और संतोष अब में ही छिपे हुए हैं। आंतरिक शांति के लाभ। आज के समय में, आज की तेजतर्रार दुनिया में हम लगातार सूचना, सोशल मीडिया, नौकरी की चिंताओं और व्यक्तिगत रिश्तों के जंजाल में उलझे रहते हैं। अक्सर हम अपने आप को बाहरी हलचल में खो देते हैं, जबकि हमारे भीतर शांति का असीम स्रोत मौजूद होता है। यदि हम इस आंतरिक शांति को अपनाएं, तनाव कम होगा। जब आप अपने मन को शांत रखने लगेंगे तो हर रोज की छोटी छोटी परेशानियां भी कम महसूस होंगी। बेहतर निर्णय। शांत मन से आप अपने विचारों को साफ साफ देख पाएंगे, जिससे आपके निर्णय और भी प्रभावशाली होंगे। गहरे संबंध। अपने भीतर की शांति से आप दूसरों के साथ गहराई से जुड़ पाएंगे, क्योंकि आप खुद संतोषपूर्ण और स्थिर महसूस करेंगे। कैसे प्राप्त करें आंतरिक शांति और संतोष? मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाएं हमें कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताती है। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों को महसूस करें, अपने विचारों को आने और जाने दे बिना उन्हें पकड़ने के। ये अभ्यास आपके मन को बाहरी हलचल से अलग कर आपको केवल वर्तमान में रहने का अनुभव कराएगा। स्वयं का आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में इस पल में हूं? क्या मेरे विचार मुझे परेशान कर रहे हैं? अपने मन को चुपचाप देखने से आप पाएंगे कि असली आप जो आपके भीतर है वो शांत और स्थिर है। रोजमर्रा की सरल चीजों में आनंद लें। जब भी आप खाना खाएं, चलें या सिर्फ बाहर की हवा में सांस लें, तो पूरी तरह से उस क्षण का आनंद लें। फोन, टीवी या सोशल मीडिया को कुछ समय के लिए बंद कर दें और अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करें। आभार प्रकट करें। हर दिन उन छोटी छोटी खुशियों का एहसास करें जो आपके दिन में आती है। एक प्यारी मुस्कान, एक अच्छी बातचीत या एक शांत पल। आभार का अभ्यास करने से आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और आपको भीतर की शांति का एहसास होगा। एक प्रेरणादायक कहानी। एक दिन एक व्यापारी जो हमेशा चिंतित रहता था ने एक साधु से मिलने का फैसला किया। साधु ने उसे कहा, जब तुम अपने मन की दुनिया में खो जाते हो तो तुम ये भूल जाते हो कि असली सुख तुम्हारे भीतर है। व्यापारी ने साधु की बात मानी और रोज ध्यान करना शुरू किया।
धीरे धीरे उसने पाया कि उसके अंदर एक स्थायी शांति बस गई जो उसे हर संकट में संभालती रही। आज वो न केवल सफल है बल्कि अपने जीवन में संतुलन और खुशी भी पाता है। अगर आप भी अपने जीवन में असली शांति और संतोष पाना चाहते हैं तो आज से ये अभ्यास अपनाएं। याद रखें, असली शांति वही है जो आपके भीतर बसती है। अपने भीतर की शांति को खोजें और अपने जीवन को संतोष से भर दें। कर्तव्य और मानवता जीवन की सच्ची जिम्मेदारी। कल्पना कीजिए कि आप एक सम्राट हैं। आपकी हर बात कानून बन सकती है और लाखों लोग आपकी ओर देख रहे हैं। फिर भी क्या आप अपने कर्तव्य से बच सकते हैं? क्या आप अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं? नहीं। और यही सिखाया था मार्कस ऑरेलियस ने, कर्तव्य की सच्ची भावना को समझना और मानवता की भलाई के लिए कार्य करना। कर्तव्य एक महान व्यक्ति की पहचान। मार्कस ऑरेलियस को इतिहास एक दार्शनिक सम्राट के रूप में जानता है। उनके लिए कर्तव्य केवल आदेश देना नहीं था बल्कि सेवा करना था। एक बार उनके सलाहकार ने कहा, महाराज, आप सम्राट हैं, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। मार्कस मुस्कुराए और बोले, अगर सम्राट ही अपने लोगों की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? यही मानसिकता ही एक सच्चे नेता और एक आम इंसान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कर्तव्य होता है, एक माता पिता के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में या समाज के एक सदस्य के रूप में। लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों को उसी समर्पण और मानवता के साथ निभाते हैं जैसा मार्कस ऑरेलियस ने किया? कर्तव्य का मार्ग। मैं क्या कर सकता हूं? हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, अपने कर्तव्यों से मत भागो। जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो। यही सच्ची सफलता है। आज के दौर में कर्तव्य का क्या अर्थ है? आज की दुनिया में कर्तव्य केवल सेना में लड़ना या शासन करना नहीं है। ये हर छोटे और बड़े काम में दिखता है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को सही शिक्षा देता है, एक डॉक्टर जो निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करता है, एक कर्मचारी जो अपनी नौकरी को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत की पहचान के रूप में देखता है। एक छोटी सी कहानी, कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। रोम में एक समय महामारी फैल गई थी। लोग डरकर भाग रहे थे, लेकिन मार्कस ऑरेलियस नहीं भागे। उन्होंने अपनी सेना और संसाधनों को जनता की भलाई के लिए झोंक दिया। उनके सलाहकारों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों की रक्षा करूं, तो मैं सबसे पहले भागने वाला नहीं बन सकता। उन्होंने शहर में ही रहकर राहत कार्यों का नेतृत्व किया। यह दिखाता है कि सच्चा कर्तव्य वह है जिसे हम तब भी निभाएं जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों। मानवता, दूसरों की भलाई में ही सच्ची खुशी है। आज के समय में जब हम सफलता, पैसा और प्रतिष्ठा की दौड़ में लगे हुए हैं, हमें यह समझना जरूरी है कि कर्तव्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम इंसान हो, इसलिए तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने बारे में सोचना नहीं है। समाज की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। आज की दुनिया में मानवता का महत्व सोचिए। अगर हर व्यक्ति केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं में उलझा रहे तो समाज का क्या होगा? समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें दूसरों के लिए भी सोचना होगा। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो समाज मजबूत बनता है। जब हम अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तो एक बेहतर दुनिया बनती है। जब हम अपने स्वार्थ को पीछे रखकर दूसरों की सहायता करते हैं तो असली संतोष मिलता है। एक छोटी सी सीख। एक बार एक नौजवान मार्कस ऑरेलियस के पास आया और बोला, मुझे अपने जीवन में सफलता चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं। मार्कस ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए क्या कर सकते हो? जब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ अपनी सफलता नहीं बल्कि दूसरों की सेवा भी बन जाएगा, तब असली सफलता तुम्हारे पास आएगी।
ये बात उस नौजवान के मन में घर कर गई और उसने समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया। कर्तव्य और मानवता से ही सच्ची सफलता मिलती है। अगर हम अपनी जिंदगी को मार्कस ऑरेलियस की तरह देखें तो हमें समझ आएगा कि असली सफलता केवल पैसा, पद या शोहरत में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने और दूसरों की मदद करने में है। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने जीवन के कर्तव्यों को पहचानिए, उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाइए। जब भी संभव हो दूसरों की मदद कीजिए। याद रखिए, जब तक आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, तब तक आप असली सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य जीवन का असली संतुलन। एक विशाल पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ठंडी हवा को महसूस करते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कितनी सहजता से चलता है? नदियां बहती है, पेड़ बढ़ते हैं, मौसम बदलते हैं, और ये सब बिना किसी संघर्ष के होता है। अब सोचिए, अगर हम भी इसी प्राकृतिक प्रवाह में जीना सीख जाएं, तो क्या हमारी जिंदगी और अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित नहीं हो जाएगी? यही सिखाते हैं मार्कस ऑरेलियस। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना, उसे समझना और उसके अनुसार जीना। हम प्रकृति का हिस्सा है, उससे अलग नहीं। एक बार मार्कस ऑरेलियस अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पुराना पेड़ सूख चुका था, लेकिन उसकी जड़ों से एक नई कोम्पल निकल रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। अगर हम इसकी लय के साथ चलें, तो जीवन सरल हो जाता है। आज के समय में हम अक्सर इस प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ जाते हैं। हम देर रात तक काम करते हैं, अपनी बॉडी क्लॉक को बिगाड़ते हैं। हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। हम दिन भर स्क्रीन देखते हैं और प्रकृति से कट जाते हैं। परिणाम तनाव, चिंता और असंतुलन। लेकिन क्या हो अगर हम फिर से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं? प्रकृति के नियम और स्टोइक दर्शन। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा, जीवन की हर चीज प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती है। अगर तुम प्रकृति की लय को समझ लो, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? एक हर चीज परिवर्तनशील है। नदी का पानी कभी एक जगह नहीं रुकता। वैसे ही हमें भी बदलाव को अपनाना चाहिए। दो, हर चीज अपने समय पर होती है। पेड़ तभी फल देता है जब सही मौसम आता है। हमें भी धैर्य रखना चाहिए। 3, हर चीज संतुलन में रहती है। अगर दिन है तो रात भी होगी, अगर दुख है तो सुख भी आएगा। जब हम प्रकृति के इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम ज्यादा शांत और खुशहाल रहते हैं। आज की दुनिया में प्रकृति से जुड़ना क्यों जरूरी है? आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग शहरों में कंक्रीट की दीवारों में कैद होकर स्क्रीन पर दुनिया देखते हैं, लेकिन असली जीवन से कट चुके हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर तुम खुद को प्रकृति से अलग समझते हो तो तुम संघर्ष में रहोगे, लेकिन अगर तुम इसके साथ बहने लगो तो शांति तुम्हारी होगी। कुछ सरल तरीके जिनसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। सुबह की सैर करें और सूरज की रोशनी को महसूस करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। समुद्र, जंगल या पहाड़ों में जाएं। अपने खाने में प्राकृतिक चीजें शामिल करें। जैविक और ताजा भोजन करें। मोबाइल और स्क्रीन टाइम को कम करें और वास्तविक दुनिया से जुड़े। एक छोटी सी कहानी, प्रकृति में समाधान है। एक दिन एक व्यक्ति मार्कस ऑरेलियस के पास आया और बोला, मुझे बहुत चिंता रहती है, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मार्कस ने उसे एक हरे भरे जंगल में जाने को कहा। वहां पहुंचकर उस व्यक्ति ने देखा कि पक्षी बिना चिंता के गा रहे थे, पेड़ बिना किसी संघर्ष के बढ़ रहे थे और नदी अपनी लय में बह रही थी। कुछ घंटों के भीतर ही उसकी चिंता कम होने लगी। वो वापस आया और मार्कस से कहा, मुझे समझ आ गया कि चिंता तब होती है जब हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम इसे स्वाभाविक रूप से बहने दें तो हम भी शांत हो सकते हैं। यही है प्रकृति की ताकत। ये हमें संतुलन
और शांति सिखाती है। प्रकृति के प्रवाह में जीना ही सच्चा सुख है। अगर हम अपनी जिंदगी को प्रकृति के साथ तालमेल मिलाएं, तो हमें संघर्ष कम और शांति ज्यादा मिलेगी। जब हम प्रकृति के नियमों को अपनाते हैं, परिवर्तन, धैर्य और संतुलन, तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। रोजाना कम से कम 30 मिनट प्रकृति के साथ बिताएं। जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करें। अपनी दिनचर्या को प्राकृतिक बनाएं। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और सुकून भरे पल। याद रखिए, जब तुम प्रकृति के प्रवाह में बहना सीख जाओगे, तब असली शांति तुम्हारी होगी। समाज में हमारा स्थान, हम कौन हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक विशाल सम्राट के रूप में मार्कस ऑरेलियस के पास अपार शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा खुद को समाज का एक छोटा सा हिस्सा माना। वे मानते थे कि हर व्यक्ति एक बड़े ताने बाने का हिस्सा होता है, और अगर हम अपने स्थान और कर्तव्यों को समझ लें, तो न केवल हमारा जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि समाज भी बेहतर बनेगा। आज भी हम सभी एक समाज का हिस्सा है। हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे सहकर्मी और यहां तक कि वे लोग जिनसे हम कभी कभार मिलते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारा असली योगदान क्या है? क्या हम समाज को कुछ दे रहे हैं या सिर्फ ले रहे हैं? यही प्रश्न मार्कस ऑरेलियस भी खुद से पूछते थे। क्या हम समाज से अलग रह सकते हैं? एक बार मार्कस ऑरेलियस अपने महल की बालकनी पर खड़े थे। उन्होंने नीचे भीड़ को देखा। कुछ लोग व्यापार कर रहे थे, कुछ चर्चाओं में व्यस्त थे और कुछ साधारण जीवन बिता रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, क्या तुम सोचते हो कि तुम समाज से अलग रह सकते हो? अगर शरीर के किसी हिस्से को बाकी शरीर से अलग कर दिया जाए, तो वो जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही अगर कोई इंसान समाज से खुद को अलग मानने लगे, तो वो भी अंदर से मर जाएगा। ये विचार आज भी उतना ही सच है। हम चाहे कितना भी अकेले रहना चाहें, लेकिन हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी समाज से गहराई से जुड़ी हुई है। समाज से जुड़ाव और हमारी जिम्मेदारी। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि समाज एक जीवित प्रणाली की तरह है, जहां हर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो समाज में असंतुलन आ जाएगा। समाज में हमारी भूमिकाएं। एक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, हर रिश्ते में हमारी एक जिम्मेदारी होती है। क्या हम इसे पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं? दो कार्यस्थल में हम जो भी काम करते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समाज के लिए भी कुछ योगदान होना चाहिए। 3 समाज के नागरिक के रूप में क्या हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं? क्या हम नैतिक रूप से सही फैसले लेते हैं? मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम चाहे जहां भी हो, जो भी करो, ये मत भूलो कि तुम्हारी हर क्रिया समाज के ताने बाने को प्रभावित करती है। आज के दौर में ये कितनी बड़ी सीख है। सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करने से लेकर सड़कों पर कचरा फेंकने तक, हर चीज का असर हमारे समाज पर पड़ता है। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सबसे बड़ी खुशी दूसरों की सेवा करने में है। एक बार एक सेनापति ने उनसे पूछा, सम्राट, अगर हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचे तो क्या गलत होगा? मार्कस ने जवाब दिया, अगर शरीर का हर अंग सिर्फ अपने लिए काम करने लगे, तो क्या शरीर जीवित रह सकता है? नहीं। अगर समाज के हर व्यक्ति को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता होगी, तो समाज बिखर जाएगा। आज के समय में कैसे लागू करें? छोटी छोटी मदद करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने परिवार, कार्यस्थल और समाज में अपना योगदान दें। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। हर किसी की अपनी चुनौतियां होती हैं, इसलिए उनके प्रति दयालु रहें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो ये सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि हमें भी भीतर से मजबूत बनाता है। संतुलन, समाज की सेवा और आत्मविकास। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि समाज की सेवा करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को भूल जाएं।
हमें अपने आत्म विकास और समाज के बीच संतुलन बनाना होगा। अपना ध्यान रखो, लेकिन दूसरों की भलाई भी मत भूलो। तुम अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जिम्मेदार हो। ये विचार आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ अपने लक्ष्य और सफलता के पीछे भागने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम दोनों के बीच संतुलन बना ले तो जीवन और भी सार्थक हो सकता है। समाज में हमारी जगह को पहचानना। हर व्यक्ति समाज में एक खास भूमिका निभाता है। हम चाहे किसी भी पद, स्थिति या स्थान पर हो, हमारे कार्यों का असर पूरे समाज पर पड़ता है। अपने रिश्तों में जिम्मेदारी निभाएं, दूसरों की सेवा करें, लेकिन खुद को भी न भूलें। हर दिन अपने आसपास के समाज को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करें। अपने आसपास के लोगों की मदद करें, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और समाज के साथ जुड़े रहें। याद रखें, तुम अकेले नहीं हो। समाज का हर व्यक्ति तुम्हारे साथ जुड़ा है। जितना तुम दूसरों को दोगे, उतना तुम्हें वापस मिलेगा। विनम्रता और आत्म सुधार अपने आप को जानने और बढ़ने का अद्भुत सफर। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे युवा हैं जो सफलता पाने के लिए हर दिन मेहनत करता है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से आपको लगता है कि कुछ कमी सी है। न तो आपकी उपलब्धियां आपको संतुष्टि देती है, नहीं आपके रिश्ते गहराई से जुड़े हुए लगते हैं। एक दिन आपको ऐसा एहसास होता है कि आपकी असली ताकत आपके अंदर छुपी हुई है, पर वो ताकत जिसे आप महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने आप से दूर रहते हैं। यही वो क्षण है जब विनम्रता और आत्म सुधार की राह खुलती है। विनम्रता अपने आप को जानने की पहली सीढ़ी। विनम्रता का मतलब है अपने आप को कम आंकना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और गलतियों को स्वीकार करना। इतिहास में कई महान दार्शनिकों ने यही सीखा है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने विचारों में लिखा है कि जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको अपने गुणों के साथ साथ कमजोरियों का भी पता चलता है। एक बार एक युवा कर्मचारी अर्जुन अपने ऑफिस में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी निराश रहता था। उसे हमेशा ये लगता था कि वो दूसरों के सामने कुछ भी नया नहीं कर पा रहा। एक दिन उसके मेंटर ने उसे कहा, अर्जुन, अपनी सफलताओं को जाहिर करो, लेकिन अपनी कमियों को भी स्वीकार करो। यही विनम्रता है अपने आप को सुधारने का पहला कदम। इस बात ने अर्जुन के मन में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया। उसने महसूस किया कि जब वो अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करने लगा तो उसके अंदर सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। आत्म सुधार स्वयं को निरंतर बेहतर बनाना। आत्म सुधार का अर्थ है खुद को लगातार सीखना, सुधारना और अपनी कमजोरियों पर काम करना। जब आप विनम्रता के साथ अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने अंदर की गलतियों को पहचानने लगते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। सोचिए, आज के दौर में हम कैसे सीखते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग। हर दिन नई स्किल सीखने के लिए लोग कोर्स करते हैं। फीडबैक लेना, अपने सहकर्मियों से और दोस्तों से फीडबैक लेना, जिससे हम समझ सके कि कहां सुधार की जरूरत है। स्वयं का मूल्यांकन। जब हम अपनी सफलता और विफलताओं का विश्लेषण करते हैं तो हम सीखते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। अर्जुन ने भी यही तरीका अपनाया। जब उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया तो उसने अपनी क्षमताओं को निखारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने उसे न केवल ऑफिस में तरक्की दिलाई, बल्कि उसके रिश्ते भी सुधार गए। उसने अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया और अपनी कमजोरियों पर काम करके अपनी आत्मसम्मान को भी बढ़ाया। विनम्रता और आत्म सुधार आधुनिक जीवन में कैसे काम करते हैं? आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता दिखाने में लगा रहता है, विनम्रता अक्सर पीछे छूट जाती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी उपलब्धियां चमके, लेकिन असली चमक तब आती है जब हम अपने आप को सुधारते हुए अपने अनुभवों से सीखते हैं। एक, व्यक्तिगत जीवन में खुद से संवाद करें। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से पूछें,
मैंने आज क्या सीखा? सकारात्मक फीडबैक ले और दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ विनम्रता से बातचीत करें। 2. पेशेवर जीवन में ओपन माइंड रखें। अपने सहकर्मियों से फीडबैक लें, गलतियों से सीखें और खुद को लगातार अपडेट करें। लीडरशिप का असली अर्थ, एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और अपनी टीम के साथ मिलकर सुधार की दिशा में काम करे। 3. समाज और समुदाय में समाज की सेवा करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने आप को भी बेहतर बनाते हैं। आत्म सुधार के प्रयास, स्वयं के सुधार से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तिगत विकास समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। विनम्रता और आत्म सुधार का मूल मंत्र है खुद को जानो, अपनी कमियों को स्वीकारो और लगातार सुधार की ओर कदम बढ़ाओ। जब आप ये सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी में न सिर्फ सफलता आती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास, संतोष और खुशी भी बढ़ जाती है। अन्याय और क्षमा, जब दिल में शांति की राह खोले। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो। शायद ऑफिस में किसी साथी ने आपकी मेहनत की कद्र नहीं की, या परिवार में किसी ने आपको नकारात्मक टिप्पणियां दी। ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद गुस्सा, निराशा या बदला लेने का मन हो। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि अन्याय से प्रतिक्रिया में उलझने की बजाय क्षमा और समझदारी अपनाने से ही असली शांति मिलती है। कार्यालय में अनुचित व्यवहार और क्षमा का असर। रमेश एक मेहनती कर्मचारी था। वो अपने काम में हमेशा पूरी लगन से जुटा रहता था। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने बिना वजह उसकी मेहनत को कम आंकते हुए उसे अपमानित किया। रमेश का दिल चुक गया। उसके मन में गुस्सा उमड़ने लगा, लेकिन याद आया कि मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन के अनुभवों में लिखा था, जब कोई तुम्हें अन्याय करता है तो उसे अपने दिल में जगह मत दो, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि जिस व्यक्ति में गुस्सा होता है वो अपने आप को ही नष्ट कर देता है। रमेश ने गहरी सांस ली, उस पल को महसूस किया और सोचा, क्या वास्तव में इस छोटी सी बात पर गुस्सा रखने से उसे कोई फायदा होगा? उसने अपने सहकर्मी को क्षमा कर दिया और अपने आप से कहा, मैं अपना मानसिक संतुलन बनाए रखूंगा। धीरे धीरे रमेश को महसूस हुआ कि क्षमा करने से उसके मन में शांति आ गई और उसके काम में भी नई ऊर्जा भर गई। अन्याय से निपटने का तर्क। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हर इंसान में कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। जब हम दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करते हैं तो हम अपने आप को उसी गलती का शिकार बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने गलती से भी आपकी सहायता को नकार दिया तो गुस्सा करने के बजाय ये समझें कि शायद वो व्यक्ति अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। यदि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी कमी को पहचानिए और सोचिए, क्या वह भी अपनी नाकामियों के बोझ तले दबा है? इस सोच से आप न केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे, बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। क्षमा करने से आपके अंदर का वह दर्द कम हो जाता है जो अनावश्यक क्रोध और निराशा में बदल जाता है। आत्मविश्लेषण, क्षमा का सही अर्थ समझना। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी श्रेष्ठता दिखाने में लगा रहता है तो अक्सर हम दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों या गलतियों से आसानी से आहत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाओं पर गौर करें तो हमें समझ में आता है कि क्षमा करना स्वयं के लिए एक उपहार है। ये किसी और के लिए नहीं, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। क्षमा करने से आपका मन शांत रहता है और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कल्पना करें कि आपके मन में गुस्से का एक बोझ है जिसे हर दिन आप अपने भीतर उठा रहे हैं। इस बोझ को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा करना। जब आप किसी की गलती को क्षमा कर देते हैं तो आप अपने आप को उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर लेते हैं। आधुनिक जीवन में क्षमा का महत्व। आज जब हम रोजमर्रा के तनाव, नौकरी की चुनौतियों और रिश्तों में उठते गिरते हैं तो ये सीख अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। काम के माहौल में
यदि आपके सहकर्मी आपकी आलोचना करते हैं तो क्षमा के साथ प्रतिक्रिया दें और अपने काम पर ध्यान दें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप बेहतर परिणाम दे पाएंगे। पारिवारिक जीवन में जब परिवार में कोई गलती हो तो उसे क्षमा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियां आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन क्षमा करने से आप उस नकारात्मकता से दूर रहते हैं और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं। क्षमा एक रास्ता। एक मार्गदर्शक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे आत्मिक विकास का शत्रु है। क्षमा करने का अर्थ है कि हम अपने अंदर के गुस्से, दर्द और निराशा को पहचान कर उसे छोड़ देते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है और हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पाना चाहते हैं तो सोचिए कि आप दूसरों को क्षमा कैसे कर सकते हैं। आज से हर बार जब कोई आपकी निंदा करे या कोई गलती हो तो एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये वाकई आपके लिए महत्वपूर्ण है? याद रखें, क्षमा करने से न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त किया जाता है। संतोष और निस्वार्थता सच्ची खुशी का सूत्र। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति खुद से संतुष्ट हो, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करता हो और अपने अंदर की शांति को महसूस करता हो। क्या यह संभव है? मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में इसे अपनाया और यही सीख हमें भी देने की कोशिश करते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने अंदर संतोष और निस्वार्थता में छिपी है। संतोष की पहली झलक। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, ना बड़ी संपत्ति, ना प्रसिद्धि, परंतु वो हर सुबह अपने छोटे से घर के बाहर उठकर सूरज की रोशनी का आनंद लेता, अपने खेतों में काम करता और अपने आसपास के लोगों की मदद करता। गांव वाले कहते थे, रोहित, तुम्हें कुछ चाहिए तो लो, पर तुम हमेशा संतुष्ट रहते हो। रोहित मुस्कुराता और कहता, सच्ची खुशी मेरे अंदर है। मैं जानता हूं कि मैं जो भी हूं उसमें संतोष है। इस तरह रोहित ने अपने जीवन में संतोष और निस्वार्थता को अपना लिया। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दिया। एक प्यारी मुस्कान, एक गर्माहट भरा आलिंगन और एक सरल जीवन का आनंद। उसने कभी दूसरों से तुलना नहीं की, बल्कि अपनी सीमाओं को समझकर अपनी खुशियों के लिए आभारी रहना सीखा। संतोष आंतरिक शांति की कुंजी। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी शांति में है। जब हम अपने मन की गहराई में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही संपूर्ण हैं। आज के समय में हम अक्सर सोशल मीडिया, धन, पदवी और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी उन्हीं में नहीं बल्कि उन क्षणों में है जब हम खुद को समझते हैं और अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। व्यक्तिगत उदाहरण सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ मिनट के लिए बिना किसी डिस्टरबेंस के बस अपनी सांसों को महसूस करें। ये एक छोटा अभ्यास है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको आंतरिक संतोष का एहसास कराएगा। निस्वार्थता, दूसरों के लिए जीना सीखें। सच्ची खुशी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है निस्वार्थता। निस्वार्थता का मतलब बिना किसी स्वार्थ या निजी लाभ के दूसरों की सेवा करना। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक बड़े शहर में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, पर वो अपने आसपास के गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए रात दिन मेहनत करती थी। वो खुद को उनकी सहायता में लगा लेती थी, बिना किसी अपेक्षा के कि उसे इसके बदले कुछ मिले। धीरे धीरे उस बच्चे के परिवार में बदलाव आया। बच्चे पढ़ाई में अच्छे अंक लाने लगे और सीमा की सच्ची निस्वार्थता ने पूरे समाज में प्रशंसा बटोरी। आज के दौर में जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, चाहे वो एक छोटी मुस्कान हो या किसी की मुश्किल घड़ी में हाथ बढ़ाना, तो हम न केवल उन्हें मदद करते हैं बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष भी महसूस करते हैं। संतोष और निस्वार्थता
जीवन में कैसे लागू करें? 1. आभार का अभ्यास करें। हर दिन उन छोटी छोटी खुशियों का एहसास करें जो आपके पास है। सुबह उठते ही शुक्रिया अदा करें कि आप जीवित हैं। अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन को सुंदर बनाती है। 2. निस्वार्थ सेवा में लगे। दूसरों की मदद करने के लिए समय निकालें। एक छोटी सेवा जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चलना या जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना आपके अंदर की खुशियां बढ़ा देता है। अपने जीवन में निस्वार्थता को अपनाने से न केवल समाज में सुधार होता है बल्कि आपकी आत्मा भी शांत होती है। 3. वर्तमान में जिए। अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में उलझने के बजाय हर पल को जीने का प्रयास करें। ध्यान लगाएं, अपनी सांसों को महसूस करें और बस वर्तमान का आनंद लें। जब भी आप महसूस करें कि आपकी खुशी कहीं खो रही है तो याद रखें, सच्ची संतुष्टि आपके अंदर है। असली सफलता क्या है? सफलता केवल पद, पैसा या प्रतिष्ठा नहीं होती। सच्ची सफलता वह है जब आप अपने अंदर संतोष और शांति को खोज लेते हैं और दूसरों की सहायता से इसे बढ़ाते हैं। मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाएं हमें यही बताती है कि आपका असली मूल्य आपके आंतरिक संतोष और निस्वार्थता में है। याद रखें, सच्ची खुशी और सफलता आपके अंदर छिपी शांति और निस्वार्थता में है। अपने अंदर के संतोष को खोजें और अपने जीवन को पूर्ण बनाएं। आत्मा की जिम्मेदारी। सच्ची शक्ति भीतर है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, लेकिन पानी अंततः वापस लौट जाता है, शांत और स्थिर। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा भी बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती है, लेकिन अंततः ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम उसे स्थिर रखें। मार्कस ऑरेलियस हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका अंतिम उत्तरदायित्व हमारे ऊपर ही होता है। हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। क्या है आत्मा की जिम्मेदारी? आत्मा की जिम्मेदारी का अर्थ है हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। दुनिया हमें दुखी कर सकती है, लेकिन दुखी बने रहना या उससे सीखना ये हमारा चुनाव है। लोग हमें नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मसम्मान हमारे हाथ में है। परिस्थितियां कठिन हो सकती है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी वास्तविकता बनाती है। मार्कस कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता। 2 भाइयों का चुनाव। एक शहर में 2 जुड़वा भाई थे। उनके पिता एक अपराधी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन नशे और अपराध में बर्बाद कर दिया। पहला भाई भी बड़ा होकर अपराधी बन गया। जब उससे पूछा गया, तुम ऐसे क्यों बन गए? तो उसने जवाब दिया, मैं और क्या करता, मेरे पिता ऐसे थे, मेरी परवरिश ऐसी हुई। दूसरा भाई एक सफल व्यवसायी बना। जब उससे पूछा गया, तुमने इतनी सफलता कैसे पाई? तो उसने कहा, मैं और क्या करता, मैंने अपने पिता को देखा और सीखा कि मुझे वैसा नहीं बनना है। दोनों के पास एक जैसी परिस्थितियां थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग चुनाव किए। यही है आत्मा की जिम्मेदारी। हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने चुनाव के स्वामी हैं। कैसे ले अपनी आत्मा की जिम्मेदारी? 1. अपनी सोच को नियंत्रित करें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। अगर हम खुद को मजबूत मानते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दे। 2. अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से संभालें। क्रोध, दुख, निराशा ये सब स्वाभाविक है, लेकिन इन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। कोई हमें अपमानित करे तो हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम कमजोर हैं या आत्मनिर्भर। क्रोध में कहे गए शब्द अक्सर हमें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देते हैं,
इसलिए पहले सोचें, फिर प्रतिक्रिया दें। ध्यान और आत्मचिंतन से भावनाओं को संतुलित करें। 3. अपने कर्मों के लिए पूरी जिम्मेदारी लें। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन सच्चा आत्मनेतृत्व तब आता है जब हम अपने हर निर्णय की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर हम असफल होते हैं तो ये स्वीकार करें और सुधार करें। अगर हम सफल होते हैं तो विनम्र रहें और दूसरों की मदद करें। अगर कोई हमें चोट पहुंचाए तो बदले की बजाय सीखने पर ध्यान दें। मार्कस कहते हैं, तुम किसी और के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हो। आधुनिक जीवन में आत्मा की जिम्मेदारी। आज की दुनिया में हम अक्सर बाहरी चीजों को अपने जीवन के लिए दोष देते हैं। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं खुश रहता। अगर मेरे माता पिता ने मुझे बेहतर शिक्षा दी होती तो मैं सफल होता। अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो मेरी नौकरी अच्छी चलती। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे अपने चुनावों पर निर्भर करती है। अगर मैं अपने खर्चे नियंत्रित करूं तो मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता हूं। अगर मैं अपनी शिक्षा खुद जारी रखूं तो मुझे अवसर मिलेंगे। अगर मैं अपने कौशल पर काम करूं तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। यही है आत्मा की जिम्मेदारी। दूसरों को दोष देना बंद करो और खुद को सुधारना शुरू करो। अपनी शक्ति को पहचानो। मार्कस ऑरेलियस हमें ये सिखाते हैं कि हमारी आत्मा की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारे हाथ में है। बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती जब तक हम खुद को हिलने न दें। हमारा सुख दुख हमारे अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अब ये आप पर है, क्या आप अपनी आत्मा की जिम्मेदारी लेंगे? याद रखें, तुम्हारा जीवन तुम्हारे चुनावों का परिणाम है। अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो। दार्शनिक जीवन की उपलब्धता। जब जीवन स्वयं एक दार्शनिक यात्रा बन जाए। कल्पना कीजिए, एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो रोज अपने आप से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? यही सवाल जीवन में गहराई से उतरने का आरंभ होता है। मार्कस ऑरेलियस की अंतिम पुस्तक दार्शनिक जीवन की उपलब्धता हमें यही संदेश देती है कि दार्शनिकता केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर कदम पर उपलब्ध है। 1. जीवन में दार्शनिकता का महत्व। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक दार्शनिक आत्मा छुपी होती है। जब हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि असली ज्ञान और संतोष हमारे अंदर ही है। उदाहरण के लिए, आज हम तकनीकी उन्नति, आर्थिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अंदर की शांति और संतोष को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांकें तो हमें पता चलता है कि दरअसल हमारा जीवन एक दार्शनिक यात्रा है जिसे हम रोज जी सकते हैं। 2. दार्शनिकता की उपलब्धता हर पल में छिपी हुई। आपकी सुबह की पहली किरण, जब आप गहरी सांस लेते हैं, वो एक दार्शनिक अनुभव हो सकता है। जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर हंसते हैं या अकेले में किसी किताब में खो जाते हैं, तो ये पल आपको ये एहसास कराते हैं कि जीवन में दार्शनिकता हर जगह उपलब्ध है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अपने अंदर की शांति और ज्ञान को खोजो, क्योंकि यही तुम्हारा असली संसार है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप अपने ऑफिस में हो, घर पर हो या बाहर किसी पार्क में, हर जगह आपको कुछ न कुछ सीखने और अनुभव करने को मिलता है जो दार्शनिकता का हिस्सा है। आज के डिजिटल युग में भी जब हम सोशल मीडिया पर छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं तो वो भी एक प्रकार की दार्शनिक उपलब्धता है। 3. दार्शनिकता अपनाने के सरल तरीके। आए वर्तमान में जिए। हम अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं, लेकिन मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि असली खुशी केवल अभी में है। जब आप काम पर हो तो अपने काम में पूरी तरह लग जाए। जब आप परिवार के साथ हो तो सिर्फ उनके साथ की हंसी और बातचीत का आनंद लें। हर पल को महसूस करें, बिना किसी चिंता के
ये आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। 2. स्वयं से संवाद करें। अपनी दिनचर्या में कुछ मिनट अपने आप से संवाद करने की आदत डालें। हर सुबह उठते ही खुद से पूछें, मैं आज क्या सीखना चाहता हूं? रात को सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करें। मैंने क्या सीखा और कैसे बेहतर हो सकता हूं? इस तरह के छोटे छोटे आत्म संवाद से आप अपने अंदर के दार्शनिक ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। 3. प्रकृति से जुड़े। जब आप प्रकृति के करीब होते हैं तो आप अपने अंदर की शांति महसूस करते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर के लिए बाहर टहलें। पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की चहचहाहट को महसूस करें। बारिश में भीगकर देखें कि प्रकृति कितनी खूबसूरती से बदलती रहती है। ये अनुभव आपको याद दिलाते हैं कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और यही दार्शनिकता की एक झलक है। 4. दार्शनिक जीवन की उपलब्धता क्यों है ये जरूरी? आज के समय में हम सब व्यस्त हैं, लेकिन जब हम थोड़ी भी दार्शनिकता अपना लेते हैं तो हमारी जिंदगी में असली बदलाव आता है। तनाव में कमी। वर्तमान में जीने से हम अनावश्यक चिंता से बच जाते हैं। बेहतर रिश्ते। जब हम अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक सहानुभूतिपूर्ण संबंध बना पाते हैं। स्वोन्नति। दार्शनिकता हमें ये सिखाती है कि अपने आप को निरंतर सुधारते रहें। सफलता का नया नजरिया। सफलता सिर्फ पद, पैसा या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और शांति में निहित है। मार्कस ऑरेलियस की अंतिम पुस्तक हमें यह संदेश देती है कि दार्शनिक जीवन हमेशा उपलब्ध है, बस उसे अपनाने की जरूरत है। हर पल में दार्शनिकता खोजने की कोशिश करें, चाहे वो अपनी सांसों को महसूस करना हो, प्रकृति के साथ समय बिताना हो या अपने अंदर की शांत ऊर्जा को पहचानना हो। अब आपका अगला कदम क्या है? रोज 10 मिनट ध्यान करें और वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। अपने दैनिक अनुभवों में दार्शनिकता को पहचानें और उनसे सीखें। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटें ताकि वे भी इस शांति और संतोष का अनुभव कर सकें। याद रखें, सच्चा दार्शनिक जीवन वह है जो वर्तमान में जीकर अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है। कर्तव्य और मानवता जीवन का असली आधार। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपने आप से पूछते हैं, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? ये सवाल हमेशा आपके मन में गूंजता रहा है। चाहे आप एक सामान्य कर्मचारी हो, एक छात्र हो या किसी बड़े संगठन के नेता हो। मार्कस ऑरेलियस ने अपने विचारों में यह बताया कि असली सफलता और संतोष तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझें। एक प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन हमेशा अपने परिवार और गांव के लिए कुछ न कुछ करने में लगा रहता था, चाहे वो खेतों की देखभाल हो या गांव के बुजुर्गों की मदद करना। उसका दिल दूसरों के लिए धड़कता था। दूसरी ओर विक्रम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतना खो गया था कि उसने कभी अपने आसपास के लोगों की सेवा का विचार भी नहीं किया। समय बीता और अर्जुन की मेहनत और निस्वार्थता से पूरा गांव प्रेरित हुआ, जबकि विक्रम अकेला ही अपने स्वार्थ में डूब गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कर्तव्य और मानवता एक व्यक्ति को न केवल सफल बनाते हैं बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं। कर्तव्य का महत्व, अंदर से आने वाला विश्वास। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जब आप अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो आपकी आत्मा में एक अद्भुत शांति और संतोष की अनुभूति होती है। परिवार में कर्तव्य, माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी के रूप में आपके पास हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने का अवसर होता है। कार्यस्थल में कर्तव्य, एक कर्मचारी या नेता के रूप में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लाभ तक सीमित नहीं होती, बल्कि आपकी मेहनत से पूरे संगठन में सुधार आता है। समाज में कर्तव्य, अपने समुदाय की भलाई के लिए छोटे छोटे कदम उठाना, जैसे कि किसी जरूरतमंद की सहायता करना,
समाज में एकता और विश्वास को बढ़ावा देता है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और तेजी से बदलती तकनीकें लोगों के बीच दूरी बढ़ा रही है, अपने कर्तव्य को निभाना और दूसरों की सेवा करना एक ऐसी ताकत है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यवसायी अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कदम उठाता है तो न केवल उसका संगठन आगे बढ़ता है, बल्कि उसके कर्म से आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। मानवता का संदेश, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति। मानवता का अर्थ है अपने आप को दूसरों से अलग समझना बंद कर देना। ये समझना कि हर व्यक्ति की अपनी चुनौतियां हैं, और जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं तो हम एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। निस्वार्थ सेवा, चाहे वह एक साधारण काम हो, जैसे कि किसी बूढ़े की मदद करना या किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में सहयोग देना, ये सब चीजें आपके अंदर की मानवता को जागृत करती है। क्षमा और समझ, जब किसी ने आपकी गलती की हो तो उसे माफ करना और आगे बढ़ना, न कि गुस्सा करना, आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। मार्कस ऑरेलियस का संदेश है, जो भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो, यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। इस विचार ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन में कर्तव्य और मानवता का महत्व। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में हम अक्सर अपने व्यक्तिगत लाभों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की उस क्षणिक शांति और संतोष को पहचान लें तो हम समझ पाएंगे कि असली सफलता वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाकर दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। ऑफिस में जब आप अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी छोटी छोटी मद्दें बड़े परिवर्तन की चाबी बन जाती है। परिवार में अपने प्रियजनों के प्रति समर्पित रहना, उनके सुख दुख में साथ देना न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपके अंदर की खुशी को भी बढ़ाता है। समाज में समाज की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना, जैसे कि सफाई अभियान, जरूरतमंदों की सहायता, ये सभी कदम समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। अपने कर्तव्यों को निभाएं और दुनिया बदले। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस संतुलन में है जब आप अपने कर्तव्यों और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जब आप अपने आप को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी समर्पित करते हैं तो आपकी आत्मा में एक स्थायी संतोष और शांति बस जाती है। अब आपकी बारी है। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप और भी गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद। आपके समर्थन से हम हर दिन नई प्रेरणा पाते हैं। चलिए मिलकर एक बेहतर, सहानुभूतिपूर्ण समाज बनाते हैं।